नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। आज हम बात करेंगे बॉयलर ट्यूब मटेरियल के ऊपर। देखेंगे जो हमारा बॉयलर का प्रेशर पार्ट्स होता है वो कौन से मटेरियल से बना होता है, ठीक ना। तो डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में, तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ आपको कि जो हमारे ट्यूब्स या फिर जो भी पाइप होते हैं हमारे बॉयलर में, उनके लिए मतलब डिफरेंट स्पेसिफिकेशन होता है, ठीक ना, डिफरेंट स्टैंडर्ड है। पहले उस स्टैंडर्ड के बारे में देख लेते हैं, ठीक ना। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड है वो सबसे पहला जो है वो है आपका ASTM, ठीक ना। ये क्या होता है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग मटेरियल, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। ओके, अगला जो है आपका वो है API, ठीक। ये क्या होता है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। अगला क्या है, JIS, ठीक। JIS क्या है, जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड, जापानीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड। ओके, अगला है आपका IS, इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। अगला है आपका EN, ये है आपका यूरोपियन स्टैंडर्ड। ओके, तो ये तो कुछ स्टैंडर्ड हैं जो मतलब हमारे जो पाइप्स एंड ट्यूब्स यूज़ होते हैं, तो उनका जो स्पेसिफिकेशन होता है इन स्टैंडर्ड से हम मतलब स्पेसिफाई करते हैं, ठीक ना। तो जो मोस्टली इंडिया में यूज़ होता है बॉयलर के लिए वो हमारा है ASTM, ठीक। ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग ऑफ मटेरियल। ओके, तो मोस्ट जो हम इंडिया में प्रेफर करते हैं वो कौन सा करता है, ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हम अगर आपको ASTM के अकॉर्डिंग आप मटेरियल को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो जो इसमें आपको प्रीफिक्स देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा आपका मटेरियल का नाम लिखा रहेगा, आपने देखा भी होगा, जैसे SA210 या फिर A210, ठीक। ऐसे या फिर A प्रीफिक्स जो है इसको हम ASTM को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। ये A प्रीफिक्स, ओके, मतलब ऐसे, मतलब ये ASTM अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल है, इसने इसको मतलब स्पेसिफिकेशन किया है, इसने इसको स्पेसिफाई किया, ठीक ना। तो ये वाला स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आपको कहीं ऐसे दिखे या फिर A दिखे तो आपको समझ जाना है कि ये जो मतलब स्पेसिफाई हो रहा है ये किससे हो रहा है, ASTM, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल के अकॉर्डिंग ये मटेरियल है। ओके, तो जो बॉयलर के पाइप्स एंड ट्यूब्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट ASTM स्टैंडर्ड होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूब के स्टैंडर्ड के बारे में। तो जो हमारा ट्यूब स्टैंडर्ड है, ट्यूब स्टैंडर्ड, ओके, तो ट्यूब स्टैंडर्ड के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास SA192, ओके, क्या है सबसे पहले हमारे पास SA192, SA192। ये क्या होता है हमारा, सीमलेस कार्बन स्टील होता है, जिसका यूज हम करते हैं बॉयलर ट्यूब में हाई प्रेशर के लिए, ठीक ना। बॉयलर ट्यूब फॉर हाई प्रेशर। ओके, क्या है SA192, जो क्या होता है, सीमलेस कार्बन स्टील होता है, जिसका यूज किया जाता है बॉयलर ट्यूब में जहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ओके, अगला देख लेते हैं हम SA209, इसका कहाँ यूज होता है, ये भी होता है हमारा सीमलेस कार्बन मोलिबेडेनम एलॉय स्टील। ओके, एलॉय स्टील, ठीक। इसका भी यूज कहाँ किया जाता है, बॉयलर ट्यूब एंड सुपर हीटर ट्यूब्स में। ओके, क्या है ये,
209, जिसका यूज कहाँ करते हैं, ये क्या होता है, सीमलेस कार्बन मोलिबेंडम एलॉय स्टील होता है, ठीक। इसका यूज किया जाता है बॉयलर ट्यूब्स के लिए एंड सुपर हीटर ट्यूब्स के लिए, ओके। और अगला देख लेते हैं हम SA210, ठीक। ये क्या है हमारा, सीमलेस मीडियम कार्बन स्टील, सीमलेस मीडियम कार्बन स्टील, ओके। क्या है, सीमलेस मीडियम कार्बन स्टील। इसका भी यूज कहाँ किया जाता है, बॉयलर ट्यूब्स एंड सुपर हीटर ट्यूब्स में, ओके। क्या है, SA210, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास SA213, ठीक। SA213 ये भी होता है हमारा सीमलेस फेरेटिक एंड ऑस्टेंटिक, ओके, ऑस्टेंटिक स्टील, ठीक। इसका यूज भी कहाँ किया जाता है हमारा, बॉयलर एंड सुपर हीटर ट्यूब्स, बॉयलर एंड सुपर हीटर ट्यूब्स, ओके। और जो अगला है हमारे पास वो है SA178, ठीक। तो ये क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है वेल्डेड कार्बन स्टील एंड कार्बन मैग्नीज स्टील, कार्बन मैग्नीज स्टील, ओके। इसका भी हमारा बॉयलर एंड सुपर हीटर ट्यूब्स में यूज किया जाता है, ओके। तो देखिए हमने ट्यूब स्टैंडर्ड का कौन कौन सा है, SA192 है, SA209 है, SA210 है, SA213 है, SA178 है, ठीक। तो SA192 क्या है, सीमलेस कार्बन स्टील है, SA209 सीमलेस कार्बन मोलिबेडेनम एलॉय स्टील है, और ये 210 क्या है, सीमलेस मीडियम कार्बन स्टील, ओके। और SA213 सीमलेस फेरेटिक एंड ऑस्टेंटिक स्टील, एंड SA178 क्या है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड कार्बन स्टील एंड वेल्डेड मैग्नीज स्टील, ओके। तो आगे मैं बताता हूँ कि जो हमारा मोस्टली जो यूज़ होता है, मतलब ये तो सारे यूज़ करते हैं बॉयलर वाटर बॉल के सुपर हीटर के लिए, बट जो मोस्टली यूज़ होता है वो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो मोस्टली हमारा यूज़ होता है वो होता है SA210 ग्रेड A एंड C, ठीक, सीमलेस मीडियम कार्बन स्टील, ठीक। इसका यूज कहाँ करते हैं हम, बॉयलर, वाटर बॉल एंड सुपर हीटर में, ठीक। कहाँ करते हैं, ऐसे 210 ग्रेड A एंड C, तो इसका यूज़ हम बॉयलर, वाटर, सुपर हीटर में तो बहुत कम यूज़ होता है, बट कहीं कहीं यूज़ करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका बॉयलर वाटर वाला मिल जाएगा और आपका इकोनोमाइजर में भी मिल जाएगा, ठीक ना, ये वाला जो मटेरियल है वो, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास SA213 ग्रेड T11, T22 एंड T91, ये क्या है, सीमलेस फेरेटिक एलॉय स्टील है, ठीक। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, सुपर हीटर में, ठीक। SA213 ग्रेड T11, T22 एंड T91 का यूज कहाँ करते हैं, ये क्या होता है, सीमलेस फेरेटिक एलॉय स्टील होता है, जिसका यूज हम मोस्टली सुपर हीटर में करते हैं। आपको मैक्सिमम जहाँ भी अगर आपके प्लांट में हो तो आप देखेंगे तो नॉर्मली वो SA213 का ही होगा सुपर हीटर, ठीक है। और जो SA210 है ये जनरली हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर के साइड में यूज़ किया जाता है, सॉरी लो टेम्परेचर के साइड में यूज़ किया जाता है, जनरली आपका ये इकोनोमाइजर में मिल जाएगा आपको SA210, ओके। तो जनरली जो हमारा होता है कार्बन स्टील यूज होता है इकोनोमाइजर के लिए, ठीक है ना। कार्बन स्टील कहाँ यूज होता है, हमारा इकोनोमाइजर के लिए एंड अदर लो टेम्परेचर एरिया में, ठीक ना। जैसे मैंने पहले बताया आपको सीमलेस मीडियम कार्बन स्टील है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जनरली इकोनोमाइजर एंड अदर लो टेम्परेचर एरिया, ठीक ना। और जो एलॉय स्टील होता है, एलॉय स्टील यूज फॉर हाई टेम्परेचर, ठीक।
ओके। जो कार्बन स्टील होता है उसका यूज हम इकोनोमाइजर एंड अदर जो हमारे लो टेम्परेचर एरिया है वहाँ पे यूज करते हैं। बट जो आप अगर एलॉय स्टील की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा एलॉय स्टील होता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हमारा हाई टेम्परेचर है वहाँ पे हम एलॉय स्टील का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पाइप के बारे में, ठीक, कि मतलब कहाँ पे कौन से मटेरियल का पाइप हम यूज करेंगे। ओके, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो है हमारा SA106, ठीक, SA106 क्या होता है, सीमलेस कार्बन स्टील पाइप, ठीक। क्या है ये SA106 सीमलेस कार्बन स्टील पाइप? कहाँ यूज होता है, हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर सर्विस। ओके, और नेक्स्ट है हमारे पास SA335, SA335, ये क्या होता है, सीमलेस फेरेटिक एंड ऑस्टेंटिक एलॉय स्टील। ओके, ये कहाँ यूज होता है, ये भी हमारा हाई प्रेशर के लिए यूज होता है, हाई प्रेशर के लिए यूज होता है, ठीक। क्या है पाइप में हमारा SA106 सीमलेस कार्बन स्टील, ये भी हमारा हाई प्रेशर में यूज होता है। और SA335 सीमलेस फेरेटिक एंड ऑस्टेंटिक एलॉय स्टील, ये भी हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है, ठीक ना। ये टेम्परेचर होगा यहाँ पे, ये हाई टेम्परेचर। ओके, तो जनरली जो हमारा मोस्टली यूज होता है SA106, आप अगर पाइप में देखेंगे तो SA106 ग्रेड A, B एंड C, ठीक। क्या है, SA106 ग्रेड A, B एंड C सीमलेस कार्बन स्टील पाइप होता है जो कि हाई टेम्परेचर के लिए यूज होता है। सीमलेस कार्बन स्टील होता है, ठीक, कार्बन स्टील पाइप यूज फॉर हाई टेम्परेचर। ओके, SA106 ग्रेड A, B एंड C सीमलेस कार्बन स्टील पाइप होता है जो कि हाई टेम्परेचर के लिए यूज किया जाता है। ओके, और जो हमारा SA335 है, जो मैंने पहले बात किया, SA335 ग्रेड P11, P22 एंड P91, ये कहाँ यूज होता है, ये हमारा सीमलेस फेरेटिक एंड ऑस्टेंटिक एलॉय स्टील होता है जिसका यूज हम हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, ठीक, हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। ओके, तो ये तो बात कर ली हमने पाइप के बारे में। ओके, मतलब ट्यूब्स में कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, पाइप में। जो आपको सीमलेस दिख रहा है, सीमलेस का मतलब होता है कि ऐसा, मतलब जितने लेंथ का हमें वो चाहिए, मतलब मान लीजिए आपको 4 मीटर 5 मीटर जो भी आपका लेंथ है, तो वो पूरे लेंथ का मतलब सिंगल बिना ज्वाइंट्स के पाइप बनाना, उसको हम सीमलेस बोलते हैं। उसमें कोई ज्वाइंट्स नहीं रहता, ठीक ना। जैसे कोई हेडर है, तो जितने भी लंबा हेडर है, 1 मीटर का 2 मीटर का, तो उस हेडर के बीच में कोई ज्वाइंट नहीं रहेगा, वो सिंगल मतलब एक ही पीस में वो मैन्युफैक्चर किया रहेगा, ठीक, उसको हम बोलते हैं सीमलेस। ओके, तो ये तो बात की हमने ट्यूब्स एंड पाइप्स के बारे में, किसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारा कार्बन स्टील है, कार्बन स्टील, तो कार्बन स्टील में हमारे 2-3 तरह के होते हैं, जैसे कि आपको मिल जाएगा लो कार्बन स्टील, फिर वो मिल जाएगा मीडियम कार्बन स्टील एंड फिर मिल जाएगा हाई कार्बन स्टील, ठीक। तो मैं ये बताता हूँ कि लो कार्बन स्टील कौन सा होता है, मीडियम कार्बन स्टील कौन सा होता है और हाई कार्बन स्टील कौन सा होता है, ठीक ना। तो जनरली ये डिपेंड करता है कि जो हमारा स्टील है उसमें हाउ मच परसेंटेज इन स्टील, ठीक, मतलब कि जो हमारा कार्बन का जो परसेंटेज है वो स्टील में कितना है, उस पर ये डिपेंड करेगा कि लो कार्बन स्टील है कि मीडियम कार्बन स्टील है या फिर हाई कार्बन स्टील है। ओके, अगर मान लीजिए कि जो लो कार्बन स्टील है ना, लो कार्बन स्टील, इसमें जो आपका मतलब कार्बन का परसेंटेज रहता है वो
0.3% रहता है, ठीक। और अब वहीं आप अगर मीडियम कार्बन स्टील की तरफ बढ़ते हैं, मीडियम कार्बन स्टील की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें आपका आ जाता है 0.3 to 0.45%, ठीक। वहीं अगर आप हाई कार्बन स्टील की तरफ बढ़ते हैं, हाई कार्बन स्टील की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें आ जाता है आपका 0.45 to 0.75%, ठीक। तो लो कार्बन स्टील कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर आपका मान लीजिए उस मटेरियल में 0.3% कार्बन है तो उसको हम लो कार्बन स्टील बोलेंगे, और अगर मान लीजिए कि 0.3 से 0.45% कार्बन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम कार्बन स्टील। और वहीं अगर उसमें 0.45 से 0.75 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई कार्बन स्टील, ठीक। सेम मैं ऐसे आपको एलॉय स्टील का बताता हूँ कि एलॉय स्टील किसको बोलेंगे, ओके। तो एलॉय स्टील वो होता है जिसमें कि मतलब मोर देन 1.65% मैग्नीज हो, ठीक ना, मोर देन 1.65% क्या हो, मैग्नीज हो, ठीक ना, मैग्नीज हो, ओके। ये तो मोर देन 1.65% मैग्नीज हो एंड मोर देन 0.6% कॉपर, 0.6% कॉपर, ओके। क्या हो, मोर देन 1.65% मैग्नीज हो और मोर देन 0.6% कॉपर हो, और मिनिमम अमाउंट में कोई सा भी मेटल यूज हो उसको एलॉय करने के लिए, ठीक ना। वो मेटल कौन सा होता है, वो होता है वो आपका एलिमेंट जो यूज होते हैं एलॉइंग के लिए वो होते हैं आपके निकल, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, ओके, एंड वेनेडियम, ओके। तो एलॉय स्टील किसको बोलते हैं, मान लीजिए कि आपका जो मटेरियल है उसमें मोर देन 1.65% मैग्नीज है, मोर देन 0.6% कॉपर है, और इनमें से कोई मटेरियल है, ठीक ना, इनमें से कोई सा भी एक मटेरियल है मिनिमम परसेंटेज में, या तो निकल हो, या तो क्रोमियम हो, या तो मोलिब्डेनम हो, या तो वेनेडियम हो, ठीक। तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, एलॉय स्टील, ठीक ना। तो ये वाले जो आपके मटेरियल दिखे हैं इनको हम एलॉइंग करने के लिए यूज किया जाता है स्टील में, ओके। तो ये तो था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया बॉयलर प्रेशर पार्ट्स के मटेरियल के बारे में कि कौन सा मटेरियल कहाँ यूज़ करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।